यार दोस्तों, क्लाइमैक्स करियर में आपका स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ बिहार जीविका रिक्रूटमेंट। अभी जो बिहार जीविका रिक्रूटमेंट है इसका आया हुआ है, फॉर्म आया हुआ है। आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन अलग अलग दी हुई है। इसका टोटल जो पोस्ट निकल के आया है बिहार में वो 2747 यानी 2747 पोस्ट है। कितना पोस्ट है? 2747 पोस्ट। और इसमें एज जो है, जैसे बिहार में नॉर्मल एज होता है 18 से लेकर 37 तक, उसके बाद कैटेगरी वाइज होता है। जस्ट लाइक कैटेगरी वाइज का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप अपर कास्ट है तो 37 साल तक का हो जाएगा, अगर आप ओबीसी है तो 3 साल और इंक्लूड कर दीजिए, अगर आप SC ST है तो 5 साल और इंक्लूड कर दीजिए। इसमें एक और चीज़ का लाया गया है, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो वो भी इस चीज़ को सेवा दे सकता है। तो उसका मैक्सिमम एज है 55 ईयर से लेकर 61 ईयर तक का है। और इसमें जो कैटेगराइज किया गया है, जैसे इसमें बहुत सारा पोस्ट दिया गया है। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट दिया गया है, एरिया कोऑर्डिनेटर दिया गया है, अकाउंटेंट दिया गया है, ऑफिस असिस्टेंट दिया गया है, कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर दिया गया है, ब्लॉक IT दिया गया है। ब्लॉक IT का मतलब होता है, ब्लॉक IT का मतलब ये है कि अब ब्लॉक लेवल पे जो भी काम होगा वो काम जो होगा है आपका किसके बेसिस पे काम होगा, उसमें यानी IT प्रोफेशंस का ज़रूरत है। यानी बीटेक वाला होना चाहिए, और या PGDMA वाला, या फिर आपका BCA वाला होना चाहिए, या MCA वाला होना चाहिए, या इसके इक्विवेलेंट में जो आएगा ये ब्लॉक वाला। ये इसका भी अच्छा खासा सीट है, 534 सीट है। मतलब 534 लगभग हर ब्लॉक के लिए ये जरूरत पड़ेगा। और ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का मतलब ये होता है, ब्लॉक में प्रोजेक्ट मैनेजर कितना है? 73। लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट ये 235 है। कितना है इसका पोस्ट? 235। एरिया कोऑर्डिनेटर है 374 है। कितना एरिया कोऑर्डिनेटर? 374। ये ग्रेजुएट। अकाउंटेंट में इसमें एनी ग्रेजुएट नहीं है। इसमें क्या है, BCom वाला या फिर MCom वाला ही फॉर्म फिलअप कर सकता है। तो ये है आपका कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर जो है, सबसे ज़्यादा पोस्ट है आपका कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर में। कितना पोस्ट है? 1177 यानी 1177 पोस्ट है। कितना है बेटा? 1177 पोस्ट है। कौन सा? कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर का। और ये ग्रेजुएट लेवल पे, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कौन से सब्जेक्ट से कर रहे हो, एनी ग्रेजुएट लेवल होगा। और ब्लॉक IT का मैंने पहले ही बता दिया। इसमें एज क्राइटेरिया बता दिया टोटल। अभी फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, ताकि क्या हो कि आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको किसी भी तरह का परेशानी ना हो। इसको जो है आपका CBT मोड में इसका एग्जाम लिया जाएगा। किस मोड में लिया जाएगा? CBT मोड में। किस मोड में इसका एग्जाम लिया जाएगा? CBT मोड में। CBT मोड में एग्जाम लिया जाएगा। तो मैंने जिक्र किया कि CBT मोड में इसका एग्जाम होगा। तो CBT मोड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो इसके लिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिहार जीविका का फॉर्म भरेंगे, उनको गांव दूर दराज से लोग होंगे, उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो वो अपना कंप्यूटर पे प्रैक्टिस कर लेंगे। तो एक तो ये CBT मोड हो गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरा, इसमें इसका जो फॉर्म फिलअप जो चालू हो गया था 30 जुलाई से चालू हो गया था। कब से चालू हो गया था? 30 जुलाई से। और लास्ट डेट कब है इसका? लास्ट डेट है आपका 18 अगस्त। कब है इसका लास्ट डेट? 18 अगस्त है। 18 अगस्त को ये फॉर्म जो है आप क्या कर सकते हो, मतलब लास्ट डेट है इसका। मे भी हो सकता है कि 1-2 रोज़ या 5 रोज़ कभी लास्ट टाइम पे रेस्ट हो जाने के कारण ये 1-2 दिन का मतलब एक्सटेंड कर दिया जाएगा। आप टाइम रहते ही इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, यानी आपके एरिया में ही ये वाला जॉब आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो बिहार के लोग बिहार में जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट जॉब है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर बहुत इंपॉर्टेंट लगा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं? लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आप इस शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।